सूरज जब तुलू हो जाए, 2 घंटे 2.5 घंटे गुजरने के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज अच्छी तरह आसमान के ऊपर चढ़ जाए और उसके अंदर तेज़ी पैदा हो जाए, गर्मी पैदा हो जाए, इतनी गर्मी कि ऊँट के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को ज़मीन गर्म महसूस होने लगे, इतनी ज़्यादा सूरज के अंदर तपिश पैदा हो जाए, तो उस वक्त जो शख्स 2 रकातों का एहतमाम करता है, इसको कहते हैं नमाज चाश्त। इसी तरह इस नमाज का दूसरा नाम सलातुज़्ज़ुहा भी है। एक तो नमाज चाश्त और दूसरा नाम है सलातुज़्ज़ुहा। इसी तरह बाज़ हज़रात कहते हैं कि मग़रिब के बाद जो 6 रकातें पढ़ी जाती हैं उसको सलातुल अव्वाबीन कहा जाता है। हमने बचपन से, आप में से अक्सर लोगों ने ये बात सुनी होगी कि सलातुल अव्वाबीन जो है, अव्वाबीन की नमाज ये मग़रिब के बाद 6 रकातें हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात पता चलती है कि अव्वाबीन की नमाज वो जो चाश्त की नमाज है जो दिन में 10 बजे के वक्त पढ़ी जाती है, अव्वाबीन की नमाज वो है, मग़रिब के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज अव्वाबीन नहीं है। ये बात जो हमें सिखाई गई है ये गलत सिखाई गई है, ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। तो ये जो चाश्त की नमाज है इसके 3 नाम, एक तो नमाज चाश्त है, दूसरा सलातुज़्ज़ुहा है और तीसरा अव्वाबीन भी इसी का नाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त जो शख्स 2 रकात नमाज का एहतमाम करता है तो उसका अजर इतना ज़्यादा है कि उसके जिस्म के अंदर जो 360 आज़ा हैं और जोड़ हैं, इन तमाम आज़ा की तरफ से और इन तमाम जोड़ों की तरफ से गोया कि वो सदका अदा कर रहा है। ये कोई शख्स ऐसा नहीं है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने 360 जोड़ों की तरफ से जिस्म के सदका अदा करे, कोई नहीं अदा कर सकता। तो अगर कोई 2 रकात नमाज चाश्त का एहतमाम करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो अपने आज़ा की तरफ से और अपने जोड़ों की तरफ से सदका अदा कर रहा है। लिहाजा नमाज चाश्त का भी नमाज चाश्त जो है 4 रकात भी अदा की जा सकती है और 4 रकात की भी बहुत ज़्यादा फजीलत अहादीस के अंदर आई है।